हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 सीआईएसएफ का भी ज्वाइनिंग आ गया है और ज्वाइनिंग ही नहीं, अब वो डेट भी आ गई है कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। 21 जून को आपको रिपोर्ट करना है। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनको 1 जुलाई को रिपोर्ट करना है। अब कुछ ऑफिस के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पर। वैसे वो होना नहीं चाहिए, ऑफिस के लोग उसको सर्कुलेट क्यों कर देते हैं, वो उनका सर्विस जो एथिक्स है उसके खिलाफ हम उठे हैं। एक ऑर्डर जो है एक कैंडिडेट ने हमें भेजा, एक ही नहीं हमें काफी भेजे हुए हैं। ये ऑफिस ऑर्डर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बड़वाहा, मध्य प्रदेश में बड़वाहा सेंटर है सीआईएसएफ का। उस ऑर्डर को हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे। देखिए, कोई भी ऑफिस का ऑर्डर है उसकी गरिमा है और उसका सम्मान हमें रखना चाहिए। अब इसमें कुछ समितियां बनाई हुई है। इसमें सबसे पहली समिति है बड़वा नव आगंतुक प्रशिक्षणार्थी हेतु मार्गदर्शिका एवं स्वागत समिति कि आपका जो वेलकम करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं उनका डिटेल दिया हुआ है। वो कमेटी जो है वो बड़वा बस स्टैंड के लिए बनी हुई है, इंदौर रेलवे स्टेशन के लिए बनी हुई है, खंडवा रेलवे स्टेशन के लिए बनी हुई है। तो आप अपना जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहां आप जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर आपको सीआईएसएफ का समिति मिलेगा। आपको बस स्टैंड जो नजदीकी है वहां पर आपको समिति मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और वहां से तुरंत टैक्सी किया और वहां से आप रवाना हो जाए। आपको वेलकम करने के लिए सीआईएसएफ का वहां पर स्टाफ जो है वो मौजूद रहेगा। तो वो समिति उसके लिए बनी हुई है। उसके बाद में होता है कि चेस्ट नंबर और टेबल आवंटन समिति। चेस्ट नंबर आपको अलॉट किया जाएगा जब आप पहुंचते हैं, जब सेंटर में पहुंचते हैं वहां पे आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाता है। और टेबल समिति जो है वो टेबल आवंटन, उसके बाद में क्या काम होगा, उसके बाद में काम होगा कि प्रारंभिक दस्तावेज चेकिंग, यानी आपका जितना भी दस्तावेज है वो पूरा कंप्लीट आपका वहीं चेक हो जाएगा। अब इसके अलावा देखिए, जब आप सेंटर में रिपोर्ट कर रहे हैं, सेंटर में पहुंचेंगे आप, तो वहां पर आपका थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन लेवल की जांच की जाएगी। ये उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। और यदि किसी का थर्मल स्कैनिंग का जांच जो है वो ऊपर नीचे होता है तो उनको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा और जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा। वो आपका काम नहीं है, वो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑर्डर आप लोगों के लिए नहीं है। आपके पास में आपका ज्वाइनिंग लेटर है, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हो, आपका पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बन गया हो, आपका एसडीएम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया हो, उस प्रोफॉर्मा में नहीं बना है तो भी कुछ हमारे सीआईएसएफ के जो ट्रेनिंग सेंटर्स के जो ऑर्डर हैं उसमें लिखा हुआ है कि एसएचओ सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट यदि प्रोफॉर्मा में नहीं है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। एसएचओ का सर्टिफिकेट नहीं मिला, यदि आपको एसपी ऑफिस से आपने डायरेक्ट लिया तो उसमें आपका पुलिस स्टेशन का नाम लिखा होना चाहिए। और एसपी ऑफिस से आपको यदि सर्टिफिकेट दिया है तो बिना एसएचओ के पूछे हुए थोड़ी दे दिया होगा। कोई भी ऑफिसर जो है वो सिग्नेचर करेगा तो वो वहां से बिल्कुल तस्दीक करके सिग्नेचर उस पर किए जाएंगे। स्वागत कमेटी हो गया। प्रारंभिक दस्तावेज चेकिंग। अब प्रारंभिक दस्तावेज चेकिंग में कौन कौन सी चीजें चेक होंगी उसके बारे में बता रखा है कि 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र। अब कुछ हमारे साथी हैं उनको ये डाउट हो गया कि मैंने सिर्फ 10वीं का ही आधार पे फॉर्म फिल किया था तो क्या मेरा भी 12वीं का लगेगा। देखिए, आप 12वीं का, बीए का, आपने एमसीए किया है, आपने कंप्यूटर किया है, आपने बीटेक किया है, कुछ भी किया है, आप सारे लेकर जाइए, वहां पर आप दिखा देना। यदि आपने फॉर्म फिल करते टाइम नहीं भी शो किया है तो भी आप दिखा सकते हैं, आपका डोजियर में आपकी एंट्री हो जाएगी आपका। लेकिन यदि 2 डिग्री एक साथ ली हैं और दोनों रेगुलर कोर्स, जैसे कुछ हमारे साथी आईटीआई और बीएससी एक साथ कर लिए, वो काम नहीं कर देना, वरना वो दोनों आईटीआई और बीएससी दोनों कैंसिल हो जाएगा। उससे आपके नौकरी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका नौकरी जो है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन कांस्टेबल पोस्ट के लिए वो मैट्रिक है आपका। तो सिर्फ मैट्रिक का भी देने से चलेगा, लेकिन यदि आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी दीजिए, आगे आपको काम आएगा। वो आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है वो भी दीजिए, वो आपको काम आएगा। वहां पे ट्रेनिंग से ही आपको कंप्यूटर पे काम करने का मौका मिलने लगेगा। आप इलेक्ट्रीशियन हैं आईटीआई से तो वो भी आप शो कीजिए, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम मिलने लगेगा वहां पर। डीएम एसडीएम द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, संबंधित थाना प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका, और उसके अलावा डोमिसाइल आपका, देखिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म,
कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म एक फिल कर लिया, अब वो कहते हैं कि हमारे पास में तो प्रोफॉर्मा खाली बचा नहीं, अब क्या करें। देखिए, यदि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो कुछ हमारे साथियों को हमने प्रोवाइड करवाया, हमारे पास में खाली प्रोफॉर्मा था उसका, तो वो हम आपको दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कीजिए, हम बिल्कुल करेक्टर का आपको एसएचओ का करेक्टर का, पुलिस का करेक्टर का, जो भी आपको चाहिए आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, उससे आप प्रिंट निकाल के उसको फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने में यदि कोई गलती हो गई है तो भी हाथ पैर फुलाने की जरूरत नहीं है, वहां आपको दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करके दे देना। कोई बहुत ज्यादा उसमें आग नहीं लग जाएगी कि क्या हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि उसमें गलती नहीं हो। ये पहले भी हमने बताया कि उसका एक फोटोकॉपी करवाएं, उस फोटोकॉपी को फिल करें पहले, उसके बाद उसको जो दूसरा कॉपी है उसको तैयार करना है, और दोनों कॉपी आपको खुद से अपनी हैंड राइटिंग में अच्छे से उसको फिल करना है। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। प्रोफॉर्मा के अनुसार अन्य दस्तावेजों की भी जांच करेंगे। ये हो गया आपका। अब देखिए, यहां पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को बार बार कोर्ट केस से संबंधित प्रकरण जो उनके ऊपर पूर्व चला था अथवा वर्तमान में किसी न्यायालय में लंबित है से प्राथमिक दस्तावेज बोर्ड को अवगत कराने बाबत सूचित करेंगे, ताकि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध कोई केस पूर्व में अथवा वर्तमान में दर्ज हो तो वह समिति के समक्ष प्रकरण एवं विवरण प्रस्तुत कर सके। यदि कुछ हमारे साथी देखिए ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि केस पहले लंबित था, उसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, तो ही आपको उसका विवरण देना होगा। केस लंबित है, आप जमानत पर हैं, इधर आप भर्ती हो गए, उसका भी आपको विवरण आपको देना होगा। यदि आप विवरण नहीं देते हैं तो वो फ्रॉड माना जाएगा, CISF एक्ट एंड रूल में वो अपराध माना जाएगा, और वो अपराध जो है वो आपकी वर्दी उतार देगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। यदि आप किसी केस में बाइज्जत बरी हो गए हैं तो भी उसके दस्तावेज देने हैं, आप जमानत पर हैं तो भी दस्तावेज देने हैं, आप जमानत की जरूरत नहीं हुई थी, मामला न्यायालय में लंबित है, तो भी दस्तावेज देने हैं, उसको छुपाना नहीं है। क्योंकि BSF में ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट जो है उसको फंसाया गया, FIR हुई उसके ऊपर। कब हुई? जब रिजल्ट आ गए थे उस समय FIR हुई, और उसके बाद वो कैंडिडेट है ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसकी FIR की कॉपी पीछे से कंप्लेंट की गई, गुमनाम चिट्ठी लिखकर कंप्लेंट की गई, और वो कैंडिडेट जो है उसको आउट कर दिया गया। बहुत अफसोस की बात है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एस्कॉर्ट भी बने हुए हैं जो आपको लेकर जाएंगे, आपको बैरक तक लेके जाएंगे, आपको बैरक अलॉट होगा। कोरोना जांच समिति, रैट टेस्ट कमेटी। अब देखिए, कोरोना जांच समिति जो है वो भी बनी हुई है, वो RTC बड़वा सेरेमोनियल ग्राउंड शेड के दाहिने तरफ समय 7 बजे से वो भी समिति आपके कोरोना जांच करेगी। उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर वगैरह ये सब जो हो जाता है वो हो गया। प्रशिक्षणार्थियों के PIS एंट्री दिनांक 21 जून 2021 एवं 1/7/2021 समय 7 बजे से सेरेमोनियल ग्राउंड के बाएं तरफ अवस्थित शेड में करने हेतु समिति। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा वो सब उसमें कंप्यूटराइज होगा, वो उसके लिए स्टाफ बना हुआ है। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑर्डर आप लोगों के लिए नहीं है। ये ऑर्डर तो ऑफिस के ऑर्डर हैं, जो ऑफिस में जब आप लोग जाएंगे तो आपका कैसे क्या काम होगा, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बना है, उसमें कौन कौन लोग होंगे, बाई नेम उनके बारे में बताया गया है। सर्कुलेट हो गया तो काफी कैंडिडेट्स पूछने लगे ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए, इसका वीडियो बनाइए। ऑफिस ऑर्डर है दोस्तों, ऑफिस ऑर्डर को हम स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे, ये पॉलिसी है हमारी, हम अवॉइड करते हैं इसको। ये ऑफिस का जो ऑर्डर है ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये क्यों निकला है ये भी हमें नहीं पता कि कौन CISF के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसको सार्वजनिक किया है। और यदि ये साइट पर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, साइट पर आप लोगों की जानकारी के लिए साइट पर दे दिया गया है। उसके बाद में एक पॉइंट है नापतोल चिकित्सीय जांच समिति, मेडिकल स्क्रीनिंग कमेटी। अब इसमें मेडिकल स्क्रीनिंग कमेटी को देखते ही कुछ हमारे साथी पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या मेडिकल होगा, जबकि रिक्रूटमेंट मेडिकल वैलिडिटी 18 महीना कर दिया गया है। हमारा जो ज्वाइनिंग है उसमें भी इसके बारे में कुछ दिया है। रिक्रूटमेंट मेडिकल वैलिडिटी 18 महीना कर दिया गया है, उसको CISF ने लागू भी कर दिया है। लेकिन आपका मेडिकल तो होगा, चाहे आप CISF में ज्वाइन कर रहे हैं या आप BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में ज्वाइन करने जा रहे हैं, मेडिकल तो आपका होगा।
अब वो मेडिकल कैसा होगा, क्या कंप्लीट मेडिकल चेकअप होगा जैसा कि आपका डिटेल मेडिकल के समय होता है, ये सब डिपेंड करता है आपका जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होगा, वहां पर जो डॉक्टर लोग होंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा मेडिकल करेंगे। लेकिन इस दौरान जब आपका मेडिकल हुआ था और अब आप वापस ज्वाइन कर रहे हैं, इस दौरान आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो। एक हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने पूछा कि मेरा सर्जरी हुआ है, मेरा अब मैं क्या करूं। सर्जरी हुआ है, यदि आपको डॉक्टर ने रेस्ट एडवाइस किया है तो उस रेस्ट के बेस पर आपको एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर देना चाहिए था, आपका ट्रेनिंग एक्सटेंड हो जाएगा। आपके ज्वाइनिंग लेटर में, CISF के ज्वाइनिंग लेटर में ये बात साफ लिखी हुई है कि आप किसी वजह से एक्सटेंशन चाहते हैं तो जस्टिफिकेशन, उसका जो रीजंस है, वैलिड रीजंस के साथ में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप एप्लीकेशन दे दीजिए। और कुछ हमारे साथियों ने दिया भी है एप्लीकेशन और उनका प्रोसेस चल रहा है। उनका अभी 21 तारीख तक या जब भी 1 जुलाई को उनको ज्वाइन करना है, तब तक यदि उनके पास में यदि कोई सूचना नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि वो अपना बैग लेकर वहां चले जाएं। उनको यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है कंट्रोल रूम का, उसमें वो बात कर सकते हैं कि मैंने एक्सटेंशन के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया था, मेरे पास में कोई सूचना नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा उससे पहले पहले आपके पास में सूचना आ जाएगी कि आपका एक्सटेंशन एक्सेप्ट हुआ है या एक्सेप्ट नहीं हुआ है। यदि एक्सेप्ट हो गया है तो उसमें डेट दिया जाएगा कि आपको इस डेट को रिपोर्ट करना है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना भी आपने समय मांगा है उसमें कितना समय सक्षम प्राधिकारी आपका स्वीकृत करते हैं। और यदि नहीं स्वीकृत हुआ है तो आपके पास में सूचना आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो खारिज कर दी गई है, आप इस डेट को रिपोर्ट कीजिए ट्रेनिंग के लिए। तो मेडिकल का जो आपका डाउट है, देखिए दोस्तों, मेडिकल तो होगा नॉर्मल मेडिकल। अब हम ये नहीं कहेंगे आपको यहाँ पे कि नॉर्मल होगा या हार्ड होगा या डिटेल होगा, कैसा होगा। मेडिकल सूटेबिलिटी चेक करना और किस तरीके से मेडिकल करना है, ये मेडिकल अफसर CISF के जो ट्रेनिंग सेंटर में जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, ये उनका काम है। अब आप लोग पूछते हैं कि क्या हाइड्रोसिल में आउट कर सकते हैं? आउट तो टॉन्सिलाइट में भी कर सकते हैं यदि है वाकई। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मेडिकल कैसा होगा। मेडिकल कैसा होगा ये आपको वहां जाने पर पता चलेगा, लेकिन मेडिकल होगा जरूर। क्या मेडिकल में आउट कर सकते हैं? किसी का ये उंगली जो है ये कट गया तो उसको तो आउट करेगा ही करेगा, उसको कैसे रखेगा ये बात आप खुद समझ सकते हैं। मैंने सर्जरी करवाई है, मैंने वेरिकोसिल की मैंने सर्जरी करवाई है और मेरे को 1 महीने का रेस्ट दिया है। डॉक्टर ने मेरे को ये कहा है कि आपको फिजिकल नहीं करना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और एक्सटेंशन के लिए भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं। ज्वाइन करते हैं तो मेडिकल पेपर्स आप लेकर जाएं, वहां पर आपकी सूटेबिलिटी चेक होगी और यदि डॉक्टर को ये लगेगा कि इनको अभी 1 महीने का समय देना चाहिए, आपको समय देके आपको घर भेज दिया जाएगा या वहीं पर आपको रेस्ट दे दिया जाएगा। जो फटीग और जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं उनसे आपको रेस्ट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो आपको ज्वाइन करने का जो लेटर मिला है वो आपके लिए है। ये ऑफिस के ऑर्डर्स जो हैं ये सर्कुलेट होते हैं, ये यदि साइट पर आया है तो भी ये आपके लिए नहीं है। ये साइट पर नहीं आया है तो ये सर्कुलेट हुआ है, वो जो इसका ओरिजिन है, जिसने सर्कुलेट किया वो गलत किया है। ये सार्वजनिक लेटर नहीं है, ये ऑफिस का ऑर्डर है, ये ऑफिस की डाक है, इसको क्यों सार्वजनिक किया जा रहा है? आपके कोई डाउट्स हैं तो आपका डाउट एक ही है कि क्या मेडिकल होगा? बिल्कुल होगा मेडिकल। क्या मेडिकल में आउट कर सकते हैं? मैंने बताया कि जो मेजर प्रॉब्लम है ये गया तो नहीं रखेगा। चाहे मेडिकल वैलिडिटी 18 महीना हो गई तो आपको आई जो है वो आपका 6/18 हो गया है तो आपको नहीं रखेगा, जाहिर सी बात है, कैसे रखेगा? आप कलर ब्लाइंड आपका डिटेक्ट हो जाता है तो कैसे आपको एंट्री करवा लेंगे? आप खुद समझ सकते हैं। तो जिन हमारे साथियों की ज्वाइनिंग 21 जून और 1 जुलाई को होनी है और उसके साथ हमारे BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के जो साथी जो 2 जुलाई को ज्वाइन करेंगे, उन सबको हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। जय हिंद।